फिर मैं आप तमाम गुलामों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अवराज से मुबारक में कार्यक्रम पसंद तशरीफ लाएँ। आप अवराज से इल्तिमास है कि मेरे आवाज़ पर सवाल का सहारा हो। चार मिसरे जनाब मेरे इज्जत के हवाले से पेश कर रहा हूँ। तीसरा और चौथा मिसरा आपके समझों के हवाले कर रहा हूँ कि बानो कलाल बोला ये फौजे यजीद से, बानो कलाल बोला ये फौजे यजीद से, कह दो यजीद नहर से अब आए करबला। बानो कलाल बोला ये फौजे यजीद से, कह दो यजीद नहर से अब आए करबला। लश्कर में तो अकबर व अब्बास भी नहीं, असगर से जीत जाए तो ले जाए करबला। लश्कर में तो अकबर व अब्बास भी नहीं, असगर से जीत जाए तो ले जाए करबला। असगर से जीत जाए तो ले जाए करबला। आइए मैं बड़े ताल्लुक़ से गुजार हूँ मौलाना मौसूम की बारगाह दस्तपना में कि उन्होंने के मुबारक दोस्त हूँ और फज़ाइल मसाइल से कुछ खुदा से मेरे गुरूर को नमन फरमाएं। आप अफराद से इल्तिमास है मिलजुल कर बाबा से गलत संवाद से उनका इस्तक़बाल करें। जिस आयत करीमा को हमने हमारे गुफ्तगू करार दिया है, इस आयत के ऊपर से पहले गुफ्तगू की जा चुकी। आज भी उसी सिलसिले में उसी ज़ियारत की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। इंशाअल्लाह फिर उसके आगे करेंगे। एक चीज़ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि जब हम अल्लाह के यहाँ से आए, बिल फर्ज कर लीजिए 60 साल की उम्र लेके आए। जब 60 साल की उम्र लेके आए तो उसमें से 15 साल तो आप निकाल दीजिए कि उसमें शरई तकलीफ आपके ऊपर कुछ लागू है नहीं।
नहीं है, ना रोजा रखना है, ना हज करना, ना ज़कात देना, ना कोई चीज नहीं है। तो 60 में से 15 आप निकाल दीजिए सीधे सीधे, कितना बचा? जोर से 45। इंसान मिनिमम 8 घंटा सोता है रात में। मैं 12 घंटा रात में सब मिला लें 12 घंटा। तो पहले इधर से जोड़िए, 60 साल में अगर 12 घंटा सोया तो कितना निकल गया? 30 साल। 24 घंटे का एक दिन होता है, एक दिन का। उसमें से अगर हम 12 घंटा रोज सोए तो 60 साल अगर हम कंटिन्यू 12 घंटा सोए तो कितने साल हमारा निकल गया सोने में? 30 साल, है ना? आप लोग के दुनियावी तालीम है, जोड़ना हमारा बहुत स्लो हम जोड़ते हैं। 30 साल आपका ये निकल गया, बचा आपके पास कितना? 30 साल। अब इस 30 साल के अंदर 15 साल तो आप 30 साल में से निकाल दीजिए क्योंकि शरई तकलीफ आपके ऊपर लागू नहीं थी। बचा कितना आपके पास? 15 साल आपने निकाल दिया। अब कितना बचा? सिर्फ 15 बचा ना। 15 साल के अंदर आपको शादी करना है, 15 साल में शादी के अखराजात जमा करना है, 15 साल के अंदर आपको अपने बच्चों की कफालत करना है, 15 ही साल के अंदर आपको क्या करना है? बीवी का दानो नफका आपके ऊपर वाजिब है। तो सब टोटल घर भी तो जमा किए ना आप इंसान। 5 साल ये निकाल लीजिए, बचा कितना आपके पास? 10 साल। 10 साल में अल्लाह कह रहा है मैं तुमसे सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहता। अब आप अंदाजा लगाइए इस 10 साल के अंदर हम नमाज कितनी देर पढ़ते हैं? दोबारा सर की अगर हम पढ़ रहे हैं तो कितना देर जाता? 10 मिनट, 15-20 में आधा घंटा हम आधा घंटा रोज का, आधा घंटा दोबारा सर, आधा घंटा मगरिब इशा, और मैं समझता आधा घंटा वो भी ले लीजिए फजर की। अब जोड़िए कितना घंटा निकल गया? अब आयत से आइए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात को, हमने इंसान को पैदा ही नहीं किया है, और अगर किया है तो इस वजह से कि मेरी इबादत करें। अब आप बताइए 60 साल उम्र लेके आए थे, 30 साल सोने में गुजार दिया, 15 साल कोई शरई तकलीफ लागू नहीं हुई, 5 साल नानो नफका जमा करने में चला गया, 10 साल के अंदर भी हम कितना आधा घंटा रोज का आप जोड़िएगा, हम अल्लाह की इबादत कितनी करें। लिहाजा कम से कम अल्लाह का शामियाना लगा हुआ है, किसके लिए? हमारे लिए। जमीन का फर्श बिछा है, किसके लिए? हमारे लिए। हवाएं चल रही हैं, किसके लिए? हमारे लिए। ये सारी नेमतें अल्लाह की मौजूद है हमारे लिए, और हम अल्लाह की इबादत ना करें तो हमसे बड़ा एहसान बड़ा मौज का हो रहा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और क्या करिए? वस्सलामु अलैया, थोड़ा स्लो कर लीजिए आवाज मुझे। वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्यन। सलामत अल्लाह का हमारे ऊपर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मुझे मौत आएगी, और जिस दिन दोबारा जिंदा किया जाऊंगा। मैं ज़्यादा तमहीद में नहीं जाऊंगा, मेरी गुफ्तगू जहाँ से खत्म हुई थी वहीं से आगे शुरू करता हूँ मैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हमारी गुफ्तगू थी अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सफ़वतिल्लाह। ये आदम के वारिस जिनको अल्लाह ने इस्तीफा किया, वो आदम जिनको अल्लाह ने चुना,
वो आदम जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया, उस आदम के वारिस आप पर हमारा सलाम हो। हमारी गुफ्तगू जो पहुंची थी वो यहाँ तक पहुंची थी कि अल्लाह ने आदम को 2 बेटे दिए, एक का नाम काबिल था, दूसरे का नाम हाबिल था। काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। यहाँ तक गुफ्तगू हो चुकी थी। सबब क्या था, वजह क्या थी, रीजन क्या था कत्ल का, कि अल्लाह हाबिल को मनसब देना चाहता था, ओहदा देना चाहता था। क्या हुआ, काबिल चाहता था ओहदा हमें मिल जाए, हाबिल चाहता था कि ओहदा हमें मिल जाए। आपस में जब इख्तलाफ हुआ तो अल्लाह ने कहा दोनों आदमी नजर मानो, दोनों आदमी नजर करो, जिसकी नजर कबूल हो जाएगी उसको ओहदा दिया जाएगा। काबिल ने भी नजर रखा। इन सारी गुफ्तगू हो चुकी है, मैं मुकदमा जिन लोगों के जहन में नहीं था हमारी बातें, या जो लोग नए आए हैं वहां तक पैगाम पहुंच जाए। काबिल ने भी नजर रखी, हाबिल ने भी नजर रखी। अल्लाह ने काबिल की नजर नहीं कबूल की, तवज्जो चाहता हूं मैं, हाबिल की नजर उसकी सलाहियत की बिना पर अल्लाह ने कबूल कर लिया। तो काबिल को गुस्सा किस पे आया, हाबिल पे नहीं आया, क्योंकि कबूल तो अल्लाह ने किया। काबिल को गुस्सा दर हकीकत अल्लाह पर आया। अल्लाह तो मिला नहीं, अल्लाह वाले पर उतारा। तो यजीद को गुस्सा करबला में हुसैन पे नहीं आया था, अल्लाह पे आया था। जब अल्लाह मिला नहीं तो अल्लाह वाले पे उतारा। यहां तक हमारी गुफ्तगू हो चुकी थी। अच्छा, अब हमें ये बताइए कि एक मिसाल हमने दिया था, नहीं उस मिसाल को जो नहीं आए थे उनके लिए मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, जो आए हैं अब वहां से गुफ्तगू मैं आगे बढ़ाता हूं। वो ये थी गुफ्तगू हमारी कि अगर सीही के किसी 2 फर्द ने, एक बहुत बड़े पैसे वाले घर का बच्चे ने किसी का कत्ल कर दिया, ये मिसाल हमने दिया था सैयद साहब, और एक गरीब घर के किसी ने कत्ल कर दिया। एक के लिए दुआएं मांगी गई, एक के लिए नहीं मांगी गई। जिनके लिए दुआएं मांगी गई उसका मतलब यह है कि उसके मानने वाले सीही में मौजूद हैं, उसके चाहने वाले सीही में मौजूद हैं, और जिनके लिए नहीं मांगी गई इसका मतलब वो लावारिस है। भाई जो काम काबिल ने किया था वही काम यजीद ने किया। काबिल के लिए किसी ने नहीं कहा अल्लाह काबिल को माफ कर देगा। यजीद के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक आज भी कह रहा है यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, है ना? क्यों? इसलिए कि काबिल का कोई वारिस नहीं, यजीद का वारिस आज भी मौजूद है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अब हमारी गुफ्तगू यहाँ से आगे चलेगी। वो ये है कि एक और, अच्छा भाई आप यजीद को कह रहे हैं यजीद ने नबीज़ादे का कत्ल किया, हम ठीक है मान लेते हैं। अच्छा, दोनों तरफ से जब वकील किए जाते हैं, आप लोग मुकदमा वगैरह बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, है? वकील किए जाते हैं। अब जब वकील किए गए, जो चालाक वकील होते हैं, देखिए हर चीजें मजलिसों से मत सुन लिया करिए, कभी गौर किया करिए। 50 हिजरी में रसूल की रहरत हुई, सन 61 हिजरी में करबला हुआ, और कर रहे हैं ये 10 साल के अंदर अकेला यजीद अहले बैत के खानदान को कैसे खत्म कर सकता। इसका मतलब ये है कि यजीद, उस जमाने के लोगों ने यजीद का सपोर्ट किया था। अच्छा, यजीद तो गलत था, जो उसको सपोर्ट किए वो क्या थे, कहा वो भी गलत। एक आदमी शराब पी रहा है और उसकी सपोर्ट करिए, मदद करिए, इसका हर आदमी कहेगा भैया गलत आदमी का साथ दे रहे हो तो तुम भी गलत हो, तो
होशियार वकील क्या करते हैं, जब मुकदमा जाता है तो एक को फंसा के सबको बचा लेते हैं। तवज्जो चाहता हूं मैं, एक को फंसा के भाई अब अजहर मिन शम्स कि भाई यजीद ने तो खुल्लन खुल्ला कत्ल करवाया, लिहाजा यजीद को फंसा के बाकी को बचा लो, लेकिन ये हुसैन के जाकिर है जो यजीद को भी सामने ला के रखते हैं, उसके चाहने वालों को भी रखते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए एक चीज और याद रखिए, इख्तिलाफ जब भी होता है वो इल्मी गुर्बत की वजह से होता है, और जहां पे इल्म के 12 सर चश्मे कभी ना खुश्क होने की कसम खाए हो। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, हमारी तारीख और है सैयद साहब, मिल्लत इस्लामिया की तारीख और है, हमारी तारीख नूर की तारीख है। मिल्लत इस्लामिया की तारीख नूर की तारीख नहीं, तारीकी की तारीख है। हमारे यहाँ मोहम्मद अरबी नबी बनकर आया था, मिल्लत इस्लामिया के यहाँ नबी 40 साल बाद बनता है। हमारी तारीख कुरान की तारीख है, मिल्लत इस्लामिया की तारीख कुरान की तारीख नहीं, हमारी तारीख कुरान की तारीख है। कुरान क्या कहता है, कुंतु नबियन बैना कुंतु नबियन आदमा बैनल माँ वत्ती, मेरा न मोहम्मद उस वक्त भी नबी था जब मिल्लत इस्लामिया का बाप आदम पानी और मिट्टी के दरमियान बिचकोले था, उस वक्त भी मोहम्मद अरबी नबी थे। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने मोहम्मद को ना माना। फिर जब ज़ियारत आप पढ़ेंगे कि एक और, क्योंकि आज दामने वक्त में गुंजाइश बहुत कम है और उस वक्त साथ नहीं दे रहा है, मैं जल्दी जल्दी अपने मकसद की तरफ आता हूँ। एक जुमला कहा जाता है, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहिम खलीलुल्लाह, ए इब्राहिम के वारिस, हर इब्राहिम नहीं, अपने बेटवा का नाम रख के कहो ये इब्राहिम है, जो अल्लाह के दोस्त हैं, वो इब्राहिम के वारिस, आप पर हमारा सलाम। हमने पहले कहा था, देखिए ये पूरी गुफ्तगू जब आप मुसलसल सुनते जाएंगे, लास्ट में बताऊंगा वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसके तनहा हुसैन वारिस हुए थे। अस्सलाम वालेकुम या वारिसा इब्राहिम खलीलुल्लाह, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह के वारिस, आप पर हमारा सलाम। जनाब इब्राहिम, ये खाने काबा के ऊपर जो गिलाफ आप देख रहे हैं सैयद साहब, ये पहले नहीं था। जनाब इब्राहिम के दौर में मसला क्या था पता है आपको, ये शायद बयान कर चुका हूं मैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इतनी मजलिसें हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा मैंने क्या पढ़ा है। एक बुलंदतरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बहरहाल आ गई ये बात, अब सिंगल बयान करते चलो। खाने काबा के ऊपर गिलाफ जो चढ़ा है ये पहले नहीं था। उस जमाने के बद्दू लोग जब दूर से यमन से बहरैन से इधर उधर से जब हज करने जाया करते थे तो इन लोगों ने इब्राहिम की दुश्मनी में इन लोगों ने क्या किया, अपना घर खाने काबा जैसा बना दिया था। अब जब दूर के मुसलमान हज करने के लिए आते थे तो बजाय खाने काबा का तवाफ कराने के अपने घर का तवाफ करा के बेच देते थे। जनाब हाजरा को ये बात बहुत सख्त नागवार थी। उन्होंने अपने सर से एक रेदा उतारी, कहा ये खाने काबा के ऊपर डाल दिया जाए। बात समझ में? अच्छा उस जमाने में ठीक है, पहचान करने के लिए लोग जानते नहीं थे, नए नए मुसलमान हुए थे, लोग जानते नहीं थे तो रेदा डाल दी गई। अब तो माशाअल्लाह हर घर के अंदर खाने काबा की तस्वीर लगी हुई
तो हर शख्स पहचानता है, हर शख्स जानता है कि ये खाने काबा की तस्वीर है, फोटो है, खाने काबा इस तरीके से था। अब तो गिलाफ हटा दो, मुसलमानों के ठेकेदार बिगड़ गए, मौलाना दिमाग खराब हो गया। ये जनाब हाजरा ने अपनी रजा दी थी, अच्छा जनाब हाजरा ने अपनी एक रजा दी, मिल्लत इस्लामिया आज तक सुन्नत अदा करता आ रहा है। शहजादी ज़ैनब ने अपनी जितनी रजाएं दे दी है, उसको बिदअत बताया जा रहा है। और जनाब इब्राहिम का एक इम्तिहान लिया गया, वो कौन सा इम्तिहान था? वो इम्तिहान ये था कि जनाब इब्राहिम को किसमें डाला गया? नारे नमरूद में डाला गया। अब जब नारे नमरूद में डाला गया, फरिश्ता वहां से चला, हे इब्राहिम कुछ मांग लो। बुलबुले सिदरा नशीन आया हुआ है, मुकर्रबे खुदा आया हुआ है, कुछ मांग लो। कहा नहीं, हम नहीं मांगने वाले हैं। क्यों? कहा अगर मैं आज मांग लूंगा तो कल ये अल्लाह की बारगाह में जाके कहेगा, माबूद तूने कोई ऐसा दिन पड़ा था कि सारे फरिश्तों की पेशानियां आदम के सामने झुकवाया था। लिहाजा जब नारे नमरूद में फेंका गया, आयत या नारो कूनी बर्दन व सलामा, ये आग इब्राहिम के ऊपर ठंडी हो जा। अच्छा, मरता आदमी दो तरीके से है, या तो माइनस में चला जाए डिग्री तब भी मर जाता है, और प्लस में चला जाए तो भी मर जाता है। लिहाजा अगर अल्लाह बर्दन कह देता तो माइनस न जाने कितना चला जाता कि इब्राहिम फिर भी ना बचते। लिहाजा अल्लाह ने सलामन कहा, इतना ठंडी हो जितना मेरा इब्राहिम बच जाए। एक इम्तिहान क्या किया यहाँ पे अल्लाह ने? आग से इब्राहिम को बचाया। तवज्जो चाहता हूं मैं। अब आइए एक जुमला हो, एक इम्तिहान आग से और लिया गया। वो कौन सा इम्तिहान था? जनाबे मूसा का, जनाबे मूसा का इम्तिहान लिया गया था। क्या किया गया? एक तरफ आग रखी गई, एक तरफ मिठाई रखी गई। कहा देखो, अगर ये नबी ज़्यादा होगा, अगर ये नबी होगा तो ये जो है आग को कभी नहीं उठाएगा, मिठाई को उठा लेगा और उसे तहत कर दिया जाएगा। इब्राहिम लपके किधर है, मूसा लपके किधर? मिठाई की तरफ। हुक्म हुआ, मूसा आज तुम्हें आग उठाना है। मूसा ने ये जो मैंने खुतबा पढ़ा उसमें दुआ किया, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये जनाब मूसा की है। बच्चे की फितरत क्या होती है? वो आग को उठाकर अपने मुंह में रख लेता है। जैसे ही मूसा ने आग को उठाया, अपने मुंह में रखा, वैसे ही दहन जल गया। उस जमाने के बादशाह को ये पता लग गया ये आम बच्चा है, नबी नहीं है। बात समझ में आई आपको? एक जगह पे अल्लाह ने अपने नबी को आग से जला के बचाया, और एक जगह पे अल्लाह ने अपने नबी को आग से बचा के बचाया। तो इम्तिहान दो तरीके से हुआ, एक जगह पे जला के बचाया, एक जगह पे बचा के बचाया। अब अगर मुहर्रम में कोई अंगारे का मातम करते हुए जल जाए तो उसे गुनहगार मत समझना, अगर जल जाए तो मूसा वाला बच्चा है तो इब्राहिम। सलवात पढ़िए मोहम्मद। मैं अक्ल के अंधों, अल्लाह इम्तिहान लेता है। अरे
देख लो तारीख में मूसा को अल्लाह ने जला के बचाया, इब्राहिम को अल्लाह ने बचा के बचाया। अगर जल जाए मातम करते हुए मूसा वाला, बच जाए तो इब्राहिम वाला। सलाम पढ़िए मोहम्मद वाला। ये है अजीजों, ये है हमारी तारीख। अच्छा एक बात और, मैं इंशाल्लाह फिर कभी तफसील से पढ़ूंगा। जनाब इब्राहिम, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम या वारिस इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये इब्राहिम के वारिस, आप पर हमारा सलाम हो। अब विरासत क्या है इंशाल्लाह बयान करूंगा। अभी एक गुफ्तगू और आ चुकी है। कहने लगे जनाब अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्राहिम के वारिस थे, इब्राहिम ने कुर्बानी दी थी। एक नबी ने अपने बेटे को खुद ले जाके मीना में ज़िबा किया, लिहाजा इब्राहिम के बेटे बहुत प्यारे थे अल्लाह को, लिहाजा अल्लाह ने इब्राहिम के बेटे को बचा लिया। अगर हुसैन अल्लाह को प्यारे थे तो करबला में हुसैन को अल्लाह ने बचाया क्यों नहीं? ये सवाल हमारी तरफ से मिल्लत इस्लामिया की तरफ से उठाया जाता है कि अगर वो वारिस थे तो वहां इब्राहिम का बेटा बचा, यही है ना, इब्राहिम का बेटा बचा। तो यहाँ पे अगर हुसैन अल्लाह को प्यारे थे तो यहाँ हुसैन को अल्लाह ने बचाया क्यों नहीं? इसका मतलब ये है कि हुसैन बहुत गुस्सावर थे, हुसैन बादशाहत चाहते थे, हुसैन मुल्कियत चाहते थे, ये तरह तरह की बातें। एक सवाल पढ़े मोहम्मद वाले। अब सुन लीजिए, इसका जवाब उसके बाद रखते मसाए। देखिए मुझे याद रखिएगा या मत रखिएगा, मैं ज़्यादातर बातें जो पढ़ता हूँ अपने नौजवान अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि ये माशरे में उठते हैं, माशरे में आते जाते हैं, इस तरीके के सवाल उनके जहन में डाला जाता है ताकि बच्चे मुतनफ़िर हों। और जब बड़े, आपको बताएं मुतनफ़िर करने का तरीका, हाकिम शाम, ये सुन लीजिए फिर मैं ये मिसाल देता हूँ। हाकिम शाम, आप ये छोटे बच्चों को देखते हैं ना, बकरी के बच्चे से बहुत ज़्यादा मानूस होते हैं, इनको बकरी के बच्चे में बहुत खेलते हैं ये बच्चे। हाकिम शाम दिन के उजाले में सूरज चमकते हुए सूरज के नीचे बकरी के बच्चे तमाम लोगों को घरों में पहुंचाता था। 2-3 दिन तक जब बकरी का बच्चा से हम वहाँ के लोगों के बच्चे खेलने लगते थे, मानूस हो जाते थे। बच्चों की फितरत होती, नया जानवर घर में आता है, सुबह उठते हैं तो भी बच्चे के पास, शाम जाते हैं तो भी बकरी के बच्चे, यही होता है ना। उस जमाने में ये साजिश चली गई थी किस तरीके से मौलाए कायनात को बदनाम किया जाए। क्या किया कि बकरी का बच्चा बंटवाया, और बंटवाने के बाद में 3-4 रोज तक जब बच्चे मानूस हो गए तो रात के अंधेरे में सारे बकरी के बच्चों को उठवा लिया। सुबह बच्चे जब उठे, कहा बाबा मम्मा मेरा बकरी का बच्चा कहाँ गया? इधर ही सिपाहियों ने कह गए थे, जब एक पकड़ रहे थे, बाप ने पूछा भाई कल मेरा बच्चा उठेगा, वो पूछेगा कहाँ गया, तो क्या कहना, अली नाम के गुंडे ने उठा लिया। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस छोटे से बच्चे के जहन में ये बात डाल दी जाए कि अली नाम की जो शख्सियत है वो कोई शरीफ इंसान नहीं, बड़ा होकर अली से मोहब्बत करेगा या दुश्मनी करेगा। इस तरीके से साजिश चली गई मेरे अजीजों, इस तरीके से हमारे जवानों को वरगलाया जाता है। देखिए आपका बच्चा, बहुत दिन बाद शादी हुई, बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, दुआएं मन्नत मुराद, इस दरगाह उस दरगाह, ये पीर वो बाबा, यहाँ वहाँ गए। 5 साल 10 साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ। अब उसका नाम पप्पू डप्पू चप्पू जो भी कुछ रखेगा। एक सलमान पढ़िए मोहम्मद वाले। रख दिया, और रखने के बाद अब बाप, ये देखिए, ये मैं आम मिसाल दे रहा हूँ, इसको जहन में रखिएगा, मुझे भूल जाइएगा लेकिन इन मिसालों को याद रखें, बड़ी मेहनत किया है। अब वहां से आप बाप जब बाजार से आता है तो घर आता
है तो छोटे से नन्हे से बच्चे के लिए कुछ टाफियाँ लेकर आता है, कुछ मिठाइयाँ लेकर आता है, कुछ तोहफे तवायफ लेकर, लो बेटा पप्पू इसको खा लो, इसको खा लो। बच्चा है हाथ बढ़ाता है, ले लेता है। उधर से माँ कहती बेटा बाबा को नहीं दोगे, बेटा मम्मा को नहीं दोगे, बेटा बहन को नहीं दोगे। बच्चा कभी दे देता है कभी नहीं देता, तवज्जो चाहता, यही होता है ना, बच्चा दे देता है। जब बच्चे ने वो टाफी वो तोहफा बाप को वापस किया, कहा बाबा आप भी खा लो, तो बाप क्या करता है, ले तो लेता है लेकिन फिर बच्चे को वापस कर देता। क्यों? कहा ये बच्चा है, अगर इससे ले लूंगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बच्चे की चीज खा गए, शर्म नहीं आई, जवान है, बाप है, लेकिन एक छोटे से बच्चे मासूम बच्चे की चीज खा गए। बाप ले तो लेता है लेकिन बच्चे के मुंह में फिर वापस कर देता है। आज समझ में आई? आहिस्ता आहिस्ता ये एक दौर होगा कि बच्चे की चीज लेके फिर वापस कर दिया जाता है। फिर जब बच्चा जवान हो जाता है, अब बच्चा कमाने लगा, बच्चा सर्विस लग गई, बच्चे की नौकरी लग गई, अब बच्चा बाजार से कहीं केला खरीद के ला रहा है, कहीं फ्रूट खरीद के ला रहा है, बाप को भी दे रहा है, माँ को भी दे रहा है, बहन को भी दिया रहा है, लेकिन अब कोई वापस नहीं करता। भैया क्यों कर वापस कर रहे थे, आज वापस क्यों नहीं कर रहे? कहा कल इसका बचपना था, आज जवानी है। इब्राहिम के दौर में अब्दियत का बचपना था, अल्लाह ने वापस कर दिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले इब्राहिम के दौर में अब्दियत का बचपना था कि जब इब्राहिम ने दिया अल्लाह ने वापस कर दिया, लेकिन हुसैन के दौर में अब्दियत का शबाब था, हुसैन देते जा रहे थे। अल्लाह सलवात पढ़िए मोहम्मद इंशाअल्लाह फिर कभी बयान करूंगा इसके आगे। ये मिसालें अपने बच्चों को जरा, मैं तो कहता हूँ जब मजलिसों में आइए तो बच्चों को जरूर लाइए, क्योंकि आपके अकीदे को कोई मिल्लत इस्लामिया का बाजारे उक्कास का धनिया पुरुष मुल्ला खरीद नहीं सकता, है ना। लेकिन मजलिसों में लाइए ताकि वो दलीलें सुने, आलिम ऐसा लाइए जो इल्मी गुफ्तगू करे। वाह करा के निकल जाना तो एक तमाशाई भी कर लेता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद मेरे अजीजों, बस वक्त बहुत हो चुका है। हुसैन इब्राहिम ने एक कुर्बानी दी, मिल्लत इस्लामिया आज तक सुन्नत अदा करती चली आ रही है। हुसैन ने कितनी कुर्बानी, एक दिन में 72 लाश। आप और करिए, किसी के घर से एक जनाजा निकल जाता है, नमाजें छूट जाती है। मुझे नहीं मालूम, मुझे अभी मुझे पता लगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में बहुत कम रहता हूँ, 2 साल से अय्याम आज़म मैं इंडिया में रहने लगा हूँ। मुझे नहीं मालूम, रिवायत के अतबार से जो देखा जाए सारी शहादतें 10 नवंबर को। हिंदुस्तान में रस्म है कि इस तारीख को इनका मसाइब, इस तारीख को इनका मसाइब। मुझे नहीं मालूम था किसका मसाइब पड़ा, लेकिन अभी सैयद साहब ने हमें बताया कि शदीद निकले सहन को हमार करने। अजीजों, आपके घर में भी शादियाँ होती हैं, जब बहू घर में आती है सैयद साहब तो एकदम मासूम होते हैं। पूछिए क्यों? उसको वो घर का माहौल जैसा देखेगी वैसे रास्ते को इख्तियार करेगी।
अगर घर में शबाब कबाब चल रहा है उसी रास्ते को लेके जा रहा है। घर के लोग कह देंगे बेपर्दा हो, वो बेपर्दा हो। घर के लोग कहेंगे बापर्दा रहो, वो बापर्दा रहे, क्योंकि वो नई नहीं आती है, उसे उस घर का माहौल समझना पड़ता है। ये हमारे हिंदुस्तान का माहौल है। अजीज़ों, इमाम हुसैन की एक बीवी थी जिनका नाम बीबी रबाब। जब उनकी शादी हुई है वो घर में आई है। हमारे यहाँ भी ये दस्तूर है, जब दुल्हन घर में आती है तो गांव की लड़कियां, महल्ले की लड़कियां, अइज़ो अकारिब की लड़कियां आती हैं दुल्हन को देखने के लिए, दुल्हन को देखने के लिए। जब बीबी रबाब हुसैन के खैमे में दुल्हन बन के आई है ना, सुबह से लेके शाम तक यही तकती रही, लोग मुझे देखने के लिए आए, मैं दुल्हन के रूप में बैठी, मैं दुल्हन बन के बैठी। सारे लोग आए देखने। शाम हो गई, जब अंधेरा छा गया तो बीबी रबाब से रहा नहीं गया, जाके कहती अम्मा फिजा क्या हुसैन की पहने नहीं है? क्या हुसैन की पहने नहीं? कहा है ऐसा क्यों कह रहे? कहा मैं आई, सारे लोग आए, पहने देखने नहीं आए। एक मरतबा फिजा मुंह पे मातम कर फिर कहती है हुसैन की बहने पर्दादार है, ये रात की तारीखी है। यही मजा थी जब ये काफिला कैद करके लेके जाया जा रहा था। बीबी रबाब आगे काके कहती थी ए तमाशाइयों मुझे पत्थर मारो, अरे ये हुसैन की बहन, अरे ये बेमखना हो जाना। हो सकता है मैं ना पढ़ पाऊं, जितना रोना है रो लीजिए। अल्लामा देवबंदी अहले सुन्नत के आलिम दीन हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मछली की 3 कैफियत होती है। सैयद पहली कैफियत बताते हैं कि जब मछली को पानी से निकाल लो मछली तड़पती है, फिर जब पानी उसको नहीं मिलता तो मछली कभी दाहिनी तरफ गिरती है, कभी बाईं तरफ गिरती है, कभी दाईं तरफ गिरती है, कभी बाईं तरफ। तीसरी कैफियत तो बयान करते हैं कि मछली की तीसरी कैफियत जब फिर भी पानी नहीं मिलता तो आसमान की तरफ मुंह को खोल के कभी मुंह को खोलती है, कभी बंद करती है, कभी खोलती है, कभी बंद करती है। अरे हुसैन ने जब करबला में आवाज दी थी असगर के ऊपर तीनों कैफियतें आई। अल्लाह कोई करना जैसे भाई हमें सैयद सोदा की नहीं अजीजों, मुझे याद आ गया, मैंने वादा किया था कि अली असगर का मसाइल मैं तफसील से पढ़ूंगा। मुझे नहीं मालूम मैं मसाइल कहाँ में खत्म करूंगा। अजीजों इतना जान लीजिए, एक बीवी इस जगह पे आई है जिसकी मांग भी उजड़ी है, कोख भी उजड़ी है। जज़ाकल्लाह मौला कोई करना जैसे भाई हमें सैयद सोदा। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल कर। मुझे नहीं मालूम, मैं मसाइल बेरब्त पढ़ने जा रहा हूँ। तारीख लिखती है ये काफिला कैद करके लेके जाया जा रहा था। वादिया रमला से जब गुजारा जाने लगा, एक ज़ईफा जिसके बाल सफेद हो चुके थे, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, पूरा जहन में नक्शा देते चले जाइए, खुदा की कसम खुद ब खुद आंसू आएंगे। काफिला कैद करके लेके जाया जा रहा है, वादी रमला से गुजर रहा था। एक ज़ईफा जिसके बाल सफेद हो चुके थे, पल के नीचे गिर गई थी, रुमाल से बांधा ऊपर ले गई है। 40 कनीजों के झुरमुट में काफिले के पास आके कहती है ये बताओ ये काफिला किसका है? काफिले वालों में से एक ने कहा ये बागियों का काफिला है। का इनकी बगावत क्या थी? का हुकूमत से बगावत किए थे। कहा इनकी खता क्या थी? कहा नमाज नहीं पढ़ते थे।
सर नैजे पर रखा हुआ। जाने के बाद ने कहा नैजा नीचे कर। नैजा नीचे किया, पेशानी पे सजदे का निशान देखा, तड़प के कहती है ऐसा लगता है कि तूने इसे सजदे की आदत में सिखा दिया। और आगे कहा ये किसका सर है? ये अकबर का सर है। ये किसका सर है? एक सर के पास गई, जो नैजा छोटा था, नैजा बड़ा था, सर छोटा सा रखा हुआ था। करीब गई है, जाके कहती है उर्मिला नैजे को नीचे कर, नैजे को नीचे कर आ जाओ। एक मर्तबा छोटे से सर को लिया, कहाँ सर को लिया और खून को साफ किया, उर्मिला का गिरीबान पकड़ा, 4 चक्कर लगा के कहा क्या ये भी बाकी था, ये भी बाकी था। अल्लाह कोई बंदा दे सवाल करने सके दुश्मन की। अज़ादारों, ये वाहिद शहीद है जिसे करबला में एक दफा नहीं 3 बार शहीद किया गया। अज़ादारों, ये तीनों शहादतें मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की, अब मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की, लेकिन जहाँ तक पढ़ सकता हूँ पढ़ूंगा इंशाअल्लाह फिर आगे। अज़ीज़ों, अहले मक्का के लिखते हैं, आपने बारहा सुना कि अली असगर के लाशे को हुसैन ने करबला की तपती ज़मीन पर खोद के दफन कर दिया था। मेरे अजीजों, अब रिवायत आगे नहीं बताती। एक रिवायत ये बताती है कि जब करबला की जमीन इतनी ज्यादा गर्म थी, इतनी ज्यादा तपिश थी गर्म उस पेट के अंदर कि अगर कोई दाना गिरता था तो जलकर खाक हो जाता था। अब जरा तसव्वुर करिए, जब 6 महीने के बच्चे का लाशा रखकर गर्म रेत तो कभी हुसैन ने पैरों पे डाला होगा, अरे कभी सीने पर असगर काजे हाय रमा। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। अज़ादारों, अब मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। अहले मकातिल लिखते हैं अली असगर की शहादत हो गई, यजीदियों में सरशुमार किया जा रहा था। जब यजीदियों में सरशुमार किया जा रहा था, यजीद की तरफ से हुक्म आया, मैंने कत्ल करवाई है 72, सर 71 क्यों है? ये सुनना था। 2 रिवायत में, एक रिवायत ये कहती है 20 नेज़ा बरदार, एक रिवायत कहती है 20 नेज़ा बरदार, दूसरी रिवायत कहती है 40 नेज़ा बरदार। मुझे नहीं मालूम, चाहे 20 वाली रिवायत आप मान ले, चाहे 40 वाली मान ले। जैसे ही ये ऐलान हुआ कि मुझे वो 72वां सर चाहिए, 40 नेज़ा बरदार घोड़े पर बैठकर करबला की जमीन में जगह जगह नेज़े को मार रहे। जज़ाकल्लाह। फिज़्ज़ा ने जैसे देखा रात की तारीकी में घुड़सवार जमीन में नेज़ा मार रहे हैं, कौन के काम मारवा, अरे तेरे बच्चे की खैर। अल्लाह कोई करना दे सवाल करने चाहिए। अजीजों, नहीं सुनना था। रबाब आगे आई है, एक मर्तबा जालिम ने अब जो नेज़ा निकाला, नन्ना सा लाशा, अरे नेज़े में उलझ कर बाहर आ गया। अल्लाह कोई करना दे सवाल करने सैयदुल शुहदा के। अज़ादारों, मैं मसाइल को खत्म करता, बस चंद जुमले। एक मर्तबा जालिम ने एक हाथ से नेज़े को पकड़ा, एक हाथ से असगर के सीने को पकड़ा, नेज़े को खींचकर बाहर फेंका, असगर को जमीन पर